हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैलेंस शीट से रिलेटेड डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं ये सिखाने वाले हैं। आप हमारे इस डैशबोर्ड को देख सकते हैं, जहां पे हम टोटल इनकम कितनी कर रहे हैं वो शो हो रहा है, हमारा टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है वो शो हो रहा है, हमारा टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है वो शो हो रहा है। इसके अलावा हमें टोटल लॉस कितना हो रहा है वो शो हो रहा है। यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने 6500 ऐड किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल इनकम 7600 हो गई। इस तरफ आप देखेंगे हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस अभी 8300 का है, लॉस हमारा 700 का है। अगर मैं यहाँ पे थोड़े से लॉस को कम करने की कोशिश करूँ, सपोज दैट हमने अभी 5800 यहाँ पे हमने फिर से ऐड किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है। इस जगह पे मैं इसे थोड़ा सही कर देता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो हमारा बैलेंस शीट थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये पूरा बैलेंस शीट हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, हर चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और कैसे ये काम कर रहा है ये सीखेंगे। चलिए शुरू कर, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, आपको दो हिस्से पहले क्रिएट कर देने हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे 10th नंबर पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले, देखिए क्या चाहिए आपको, सीरियल नंबर, उसके बाद डेट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे ले लेंगे डेट, और यहाँ पे ले लेते हैं सोर्स ऑफ इनकम, और यहाँ पे दे देंगे अमाउंट, ठीक है। सेम चीज़, अब इसी को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे करूँगा बोल्ड, और इसे थोड़ा सा सेलेक्ट करके कलर दे देता हूँ, वाइट कलर कर लेते हैं। और इसकी स्टाइल वगैरह अगर बदलना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। एक हिस्सा हो गया जहाँ पे हम अपनी इनकम को शो करने वाले हैं। दूसरे हिस्से पे हमें दिखाना है इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को। तो इसे सेलेक्ट करके ही मैं राइट साइड में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सोर्स ऑफ इनकम की जगह पे सोर्स ऑफ एक्सपेंस दिखाना है, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। तो हमारा दो हिस्सा यहाँ पे कवर हो गया। एक हिस्सा हुआ जहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, और थोड़ा सा इसे भी छोटा कर लेते ताकि अमाउंट वाला हिस्सा हमारा प्रॉपर दिखाई दे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे सारे सीरियल नंबर आएंगे, यहाँ पे डेट बाय डेट जो भी हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, क्या है इनकम, उसके वहाँ डिस्क्राइब करेंगे और उस इनकम का यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे। इसी तरीके से सीरियल नंबर के हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस को शो करेंगे, डेट बाय डेट शो करेंगे, किस तरीके का एक्सपेंसेस हमने किया और कितना अमाउंट यहाँ पे किया। तो यहाँ से लेकर हम नीचे 11 से लेकर 20 तक, 18 तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। सबको लेफ़्ट साइड में सेट करते हैं, और इसके ऊपर कम्बेरिया सेट कर देता हूँ और बोल्ड ही रहने देता हूँ जैसा है। इसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद इसे भी बोल्ड कर दीजिए, कम्बेरिया और ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सबको लेफ़्ट साइड में रख लीजिए। यहाँ से हमारे पास दो हिस्सा बन गया कि हमें जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगी वो ये हिस्से में दिखाएंगे, और जो भी सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पे दिखाएंगे। अब अगला जो हमने ऊपर वाला हिस्सा ब्लैंक रखा है, इस पे हम अपनी पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो टेबल है इसे हमें टेबल फॉर्मेट में लेना होगा। तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए, माय टेबल एज हेडर पे क्लिक कर दीजिए, ओके। उसके बाद टेबल डिज़ाइन, यहाँ देखिए डिज़ाइन आएगा, उस डिज़ाइन में आपको जाना है, यहाँ पे आपको ले लेना है नन। आप चाहें तो ये जो लाइन्स आ रही हैं दिख रहा है, इसे कहते हैं, यहाँ पे आप आइए डिज़ाइन के पार्ट पे, जैसे आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे बैंडेड रो, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। इसके अलावा इस पे जो फिल्टर का ऑप्शन है, वो फिल्टर का ऑप्शन यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर यहाँ फिल्टर को ऑप्शंस को हटा सकते हैं। इसी तरीके से इसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए,
माय टेबल हैज हेडर पे टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। डिज़ाइन में आने के बाद आपको इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज कर देनी है और यहाँ पे बैंडेड रो जो हिस्सा दिख रहा है आपको इसे हटा देना है। होम पे जाना है और फिल्टर को डीएक्टिवेट कर देना है। यहाँ से आपका टेबल बन गया। अब जो भी आप टेबल के अंदर वैल्यू या डिटेल्स डाले जाएंगे, हमारा जो टेबल है वो ऑटोमेटिक स्ट्रेच होता है, यानी कि बढ़ता रहेगा। अब अगला हिस्सा यह है कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से 3 नंबर को छोड़कर उसके नीचे से सारा हिस्सा सेलेक्ट करते हैं, इतना बड़ा यहाँ तक, और इसे कोई कलर दे देते हैं जिससे ये अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ज़रा पीछे आकर डेमो देखते हैं जहाँ पे हमें चाहिए टोटल इनकम अमाउंट। तो टोटल इनकम अमाउंट हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक शेप रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करूँगा मैं ये वाले को, और यहाँ पे ले लेते हैं टोटल, या फिर एक काम करते हैं इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट ना लेते हुए कुछ और ले लेते हैं। जैसे कि इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए, इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसे ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे लिखिए, क्या लिखना है आपको, देखिए टोटल इनकम अमाउंट। तो यहाँ पे हमें लिखना है टोटल इनकम अमाउंट। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट करिए एक बार और होम पे जाकर इसकी भी स्टाइल अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा रखिए इस तरीके से, बोल्ड, थोड़ी सी साइज़ को इंक्रीज़ कर लीजिए, सबकी साइज़ को सेम रख लीजिए लगभग 16 के आसपास में, और उसके बाद फॉर्मेट पे जाके सेव फिल में इसे नन कर दीजिए, आउटलाइन भी नन कर दीजिए, तो आपके पास सिर्फ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से पे हमें क्या दिखाना है, टोटल प्रॉफिट। तो एक और शेप चाहिए, तो मैं इसी शेप को कंट्रोल के साथ में लेफ़्ट होल्ड करके राइट साइड में खींच देता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए टोटल प्रॉफिट, थोड़ा छोटा रखेंगे। इसी वाले हिस्से को यहाँ से भी कंट्रोल के साथ लेकर यहाँ पर टाइप कर देंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, और इसे छोटा कर देते हैं। अब जैसे 2 हमने यहाँ पे क्रिएट किए, ऐसे ही 2 राइट साइड में भी रहेंगे। तो इसको शिफ्ट दबा के होल्ड करिए कुछ इस तरीके से, फिर कंट्रोल के साथ में इसे राइट साइड में मूव कर लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने इनकम लिया है इसे दे देंगे एक्सपेंस, और यहाँ पे दे देंगे लॉस। तो हमारे डैशबोर्ड में क्या चीज़ आई, यहाँ पे सारा टोटल आएगा जो हमारा इनकम है, यहाँ पे उससे क्या प्रॉफिट जनरेट हो रही है, यहाँ पे हमने कितना खर्च किया और उससे हमें कितना लॉस जनरेट हो रहा है। ये 2 हिस्से हो गए। अब आते हैं अगले हिस्से पे। यहाँ पे हमें वो पैसे दिखाने हैं। आप देखेंगे, थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ आपको डेमो में। तो डेमो में आप देखेंगे तो RS के बाद एक हमने डिज़ाइन किया हुआ, तो आ जाते हैं वो भी। सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं चारों को, और इसके अंदर का जो कलर है वो हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसे वाइट कर देते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट लेने के लिए मैं ये वाला इफेक्ट डाल देता हूँ, और इसमें जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ से आएगा। तो वो कैसे आएगा वो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक इंसर्ट से जाकर यहाँ से वर्ड आर्ट ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं RS। इस RS को यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। थोड़ा सा इसकी साइज़ को हम छोटा करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और इसे इस जगह पे सेट कर देते हैं RS को ऐसे। अब इसी RS को यहाँ से भी उठाएंगे और इसके बाजू में रख देंगे, फिर कंट्रोल के साथ में होल्ड करके इस तरीके से आप चारों तरफ RS को ऐड कर सकते हैं। अब इसके आगे हमें पैसा चाहिए तो पैसा भी आ जाएगा। इसके लिए एक और चीज़ कर लेते हैं। एक सेपरेटर मैंने यूज़ किया है, तो मैंने रेक्टेंगल लेकर यहाँ पे एक सेपरेटर यूज़ किया हूँ। तो आप चाहें तो इस तरीके से एक सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। यहाँ पे सेव फिल पे जाके ब्लैक, और आउटलाइन को भी ब्लैक कर दीजिए। अब कंट्रोल के साथ इसी को होल्ड करिए इस तरीके से, और दूसरे वाले के सामने रख दीजिए। इसी तरीके से कंट्रोल होल्ड करके तीसरे पे, और कंट्रोल होल्ड करके चौथे पे।
ठीक है, तो चारों तरफ आपका सेपरेटर भी ऐड हो गया। अब आपको सिर्फ इसमें पैसे ऐड करने हैं, तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कुछ अमाउंट यहाँ डाल देते हैं ताकि वो हिस्सा वहाँ पे कवर हो। तो सीरियल नंबर में हमने डाला इन्फो 101, डेट ले लेते हैं 05/06/2024। थोड़ी जगह इसको और चाहिए तो यहाँ पे जगह दे देते हैं, थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, सीरियल नंबर छोटा कर लेते हैं, सीरियल नंबर को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम में हमने लिखा ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट कितना अमाउंट डिपॉजिट किया 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 50,000 इसमें आ जाना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे सीरियल नंबर में हमने डाला, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो EX101, यहाँ पे डेट आ जाते हैं 03 या 07/05/06/2024। एक्सपेंसेस में हमने यहाँ पे लिखा परचेज मोबाइल, कितने की मोबाइल ख़रीदा 12,500 रुपये का। ठीक है, आगे हम बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी ताकि इस एंट्री की कैलकुलेशन मैं आपको दिखा सकूं। अब जितने भी यहाँ पे इनकम होंगी उनका हिस्सा यहाँ पे शो होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारा टोटल अमाउंट आ चुका है। इसमें हम दिखाने वाले हैं टोटल एक्सपेंसेस का, तो इक्वल टू सम, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस ले लेते हैं, एंटर। तो हमने 50,000 रुपया बैंक में जमा किया था और 12,500 की मोबाइल खरीदी। अब यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि इससे हमारा अभी फ़िलहाल कितना प्रॉफिट में है। हम इफ़ इनकम अमाउंट ग्रेटर दैन एक्सपेंसेस अमाउंट, देन इनकम अमाउंट में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाए, अदरवाइज नो लिख के आए। क्या लिख के आए? नो। दोबारा समझिए, जो भी हमने इनकम ली है अगर वो हमारे एक्सपेंसेस से बड़ी है तो हमारे इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करे, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे लिख के नो आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इनकम ज़्यादा था तो इनकम में हमारा आ चुका है, यहाँ पे हम प्रॉफिट शो कर देंगे। लॉस के लिए करेंगे इसका अपोजिट, इफ़ अगर हमारा एक्सपेंसेस बड़ा है हमारी इनकम से तो हमारे एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस करे, अदरवाइज लिख के आए नो। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए अभी तो हमें कोई भी प्रॉफिट के केस में देखेंगे तो हमारा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे शो कराने वाले हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको उस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, फॉर्मूला बार पे जाकर इक्वल टू लगाना है और इस वाले पे क्लिक करके इंटर कर देना है। इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देना है, बीच में ले आना है इस तरीके से, और इसके जो रेंज है उसको बढ़ा देना है, राइट साइड में ले लीजिए, देखिए ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, बोल्ड कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे अभी दूसरे वाले हिस्से में हमें एक्सपेंसेस दिखाना है कि हमने कितना एक्सपेंसेस किया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू करेंगे और हम अपने एक्सपेंसेस पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। अब इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, तो इसे भी करेंगे राइट साइड में, बॉटम में ले आएंगे यहाँ से, या फिर मिडल में ही रख लेते हैं और इसकी भी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं जितना हमें चाहिए और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए प्रॉफिट का हिस्सा, तो प्रॉफिट वाले पे क्लिक रखिए, यहाँ पे जाकर इक्वल टू करिए, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है ये हमारा प्रॉफिट है, इंटर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसे भी हम करते हैं नीचे और यहाँ से कर लेते हैं मिडल, और यहाँ से साइज़ में जो भी आपको साइज़ चाहिए वो साइज़ लेकर बोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे लॉस वाला दिखाना है तो इसे सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू और इस नो वाले पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। इसकी भी थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं और इसकी भी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस बैलेंस शीट को दिखा सकते हैं। अब अगले हिस्से पे ये जितना भी हमने बैलेंस शीट पे लिया था इसे वाइट कलर कर देते हैं तो ये दिखेगा नहीं। अब आपको एक हेडिंग लेनी थी तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक हेडिंग ले लीजिए। हमने अपनी क्लास का
नाम लिखा था तो हमने लिखा IT इन्फोटेक एजुकेशन सेंटर। इसकी साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं, साइज़ ज़्यादा बड़ी ना रहे, तो 54 की जगह पे यहाँ पे रख लेता हूँ मैं 36। इसको बोल्ड और यहाँ पे टाइप में कंबेरिया ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसे उठाना है और ऊपर ले जाके रख देना है यहाँ पे। आप चाहें तो इसे भी कलर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेव फिल में जाइए, जो भी आपको कलर चाहिए और इसका जो कलर है वाइट रख लीजिए। थोड़ा सा इफ़ेक्ट वगैरह देने के लिए आप इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और इसे अगर स्टाइल देनी है तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे होगा, देखिए कैसे। राइट क्लिक करिए, एडिट पॉइंट पे जाइए, यहाँ पे हमने एक एडिट ऐड किया था पॉइंट, इस पॉइंट को इस तरीके से खींच लीजिए। यहाँ पे भी आप ऐड पॉइंट पे जाइए और यहाँ से इस कॉर्नर को इधर खींच लीजिए, तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट ऐड हो जाएगा। अब आते हैं एक और एंट्री करके देखेंगे। इन्फो 102-08-06-2024 रिसीव सैलरी RS 12,500। तो आप इंटर करते ही देखेंगे यहाँ पे आपकी सैलरी ऐड हो गई। यहाँ पे कुछ खर्च भी दिखा देते हैं, EX 102। अब हमने जो सैलरी पाई है वो 8 तारीख को, 9 तारीख को हम कुछ खर्च कर देते हैं 06-2024 और खर्च में हम लिख देते हैं परचेज कंप्यूटर 16,500 का। जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टोटल जो इनकम है अभी तक 62,500 का है। हमारा टोटल प्रॉफिट है 33,500 का। हमने अब तक जितना भी खर्च किया है वो है 29,000 और अभी हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखेंगे, इस तरीके के डैशबोर्ड पर आप कंप्लीटली उसे देख सकते हैं। एक और हिस्सा यहाँ पे कवर करेंगे कि जब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टेबल स्क्रॉल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरा टेबल ना स्क्रॉल हो, खाली टेबल के अंदर का जो डेटा है वो स्क्रॉल हो। तो यहाँ पे क्लिक रखिए, यहाँ पे व्यू में जाइए, यहाँ पे आता है फ्रीज पैनल, यहाँ पे पैनल पे फ्रीज पैनल पे क्लिक कर दीजिए। अब जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो डैशबोर्ड आपका है वो डैशबोर्ड बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। स्क्रॉल करने पे सिर्फ नीचे का ही डेटा आपका स्क्रॉल हो रहा होगा, डैशबोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। तो ये रहा आज की वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।